एक आशिक जो अपने मरे हुए गर्लफ्रेंड को बचाने के लिए सब हदें पार कर देता है। तो यहाँ पे सीन चेंज हो जाता है एंड मिस नागोमोरी जब यहाँ पे शिप से नीचे आती है तो उसे ये पता चलता है कि पीछे खड़े होने वाला जो ये आदमी है ये कभी भी इंसान नहीं हो सकता है, यह है साया। उसके बाद ये किसी को कॉल करता है एंड सडनली हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे सेनपाई अपने गले को पकड़ा हुआ था। क्यों? क्योंकि ये थोड़ी टाइम पहले ही जिंदा हुआ है, जो कि आगे आपको पता चलेगा। फिर सेम जैसे कि आप लोगों ने पास्ट में देखा था, सामने से मियो साइकिल चलाते हुए आती है जिसे यहाँ पे मिस नागोमोरी देख लेती है एंड फिर क्या जो होना था सेनपाई पे आके टकराता है एंड फिर ये पानी में गिर जाता है समुंदर में। एंड मिस नागोमोरी ये सब कुछ याद कर रही होती है क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब ये दोनों साथ में थे, जब ये मरा था तब उसने कहा था तुम आके मेरा नाम बताना, सेनपाई को कहा था। उसके बाद ये फ्यूनरल में जाती है, फिर वहाँ पे इसे अपना पुराना फ्रेंड मतलब कि मिस्टर कारिकोरी देखने को मिलता है, जिसके बाद ये थोड़ा बहुत बात करता है एंड पीछे से मियो एंड जो ओशियो है उनके पिताजी इन्हें देखते हैं एंड ये मिस्टर कारिकोरी ये बताता है कि ये देखो, पता है ये कौन है? जो पहले अंकल आपके होटल पे आया करती थी। ये बहुत पहले की बात है जब ओशियो, मियो एंड सेनपाई जो बचपन था तब ये लोग आपस में मिलते थे। तब ये लोग आते थे एंड यहाँ पे खाना खाते थे एंड जो ओशियो है वो मिस नागोमोरी को ये कहती थी कि मुझे ये सुनना है, मुझे ये कहानी सुनना है। तो वही सब यहाँ पे मिस नागोमोरी याद कर रही होती है कि बचपन की वही बच्ची कैसे मर गई इतनी बेरहमी से। लेकिन तभी वो याद करता है वो लड़का सेनपाई जो मेरे से टकराया था, कि ये वही है। इसके मन में थोड़ा बहुत डाउट होता है। उसके बाद अंकल उसे बुलाता है, थोड़ा सा रुक जाओ यार, अभी मत जाओ। एंड वो उसे कुछ सच बात बताती है अबाउट ओशियो कि जब वो मरी थी तो उसके गले में किसी का निशान था, किसी पंजे का निशान था। तो फिर वो सबको हटा के यहाँ पे पुलिस लोग रहते हैं, वो आके चेक करती है जो ओशियो है उसके बॉडी पे कि उसके गले पे क्या सच में वही निशान है हाथों के। तो फिर वो जब चेक करती है तो उसे दिखता है कि हाँ अंकल ने सही कहा था, इसका मतलब ये मर्डर है। तो यहाँ पे पीछे से ये अंकल आते हैं जो कि एक डॉक्टर होती है, मतलब कि जो टोकिको के फादर एंड उसका जो दोस्त है सेनपाई का उसका फादर होता है। तभी यहाँ पे जो बच्ची थी ना, जिस बच्ची को बचाने के चक्कर में यहाँ पे ओशियो मर गई थी, उसकी मम्मी आती है एंड कोइंसिडेंटली उसकी मम्मी मिस नागोमोरी की बचपन की फ्रेंड होती है। तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ये रोने लगती है एंड मिस नागोमोरी ये नोटिस करती है कि ये भी इंसान नहीं है, ये साया है। क्योंकि जब वो साया के ऊपर पैर रखता है तो फिर वो साया गायब हो जाता है, थोड़ा सा पीछे चला जाता है। तब यहाँ पे मिस नागोमोरी ये याद करता है कि यानी कि ये तीनों के तीनों साया है, सायों ने इन तीनों को मार दिया है एंड इनका जगह ले लिया है। फिर यहाँ पे सीन चेंज होकर हमें पहाड़ दिखाया जाता है जहाँ पे मिस नागोरी उसी अंकल के साथ, मतलब कि वही बूढ़ा अंकल के साथ यहाँ पे डिस्कस कर रहे होते हैं कि उस दिन मैंने यहाँ पे देखा था जो बच्ची है जिसे मैंने बचपन में देखा था वो मर चुकी है। एंड क्योंकि वो मरी थी उस बच्ची को बचाने के चक्कर में एंड उसे फिर मियो ने लाया था, इसी वजह से जो साया है उस बच्ची को एंड उसके फैमिली को पूरी तरह से मार दिया है एंड वो अभी मियो के पीछे पड़ा हुआ है, वो सब के सब साए। उसके बाद यहाँ पे मिस नागोमोरी के आंखों में आंसू आ जाते हैं एंड फिर मिस नागोमोरी इस बूढ़े इंसान को एक फ़ोन देता है एंड कहती है यहाँ पे किसी का कॉल आएगा, अगर कोई आता है तो फिर मुझे बताना। एंड फिर यहाँ पे सेनपाई आता है, उनके अंकल से मिलता है, ओशियो एंड मियो के अंकल से मिलता है, उनके पापा से मिलता है, ओशियो एंड मियो के पापा से मिलते हैं एंड वो सब कुछ यहाँ पे याद कर रहा होता है क्योंकि उसने ये वाला लाइफ ऑलरेडी जी रखा है, उसे पता है आगे क्या क्या होने वाला है। एंड उसके बाद जिस बच्ची को बचाने के चक्कर में यहाँ पे ओशियो मर गई थी, वही बच्ची की मम्मी आती है एंड यहाँ पे सेनपाई ये नोटिस करता है कि एक इंसेक्ट उसके ऊपर से जा रहा होता है एंड उसे पता चल जाता है कि वो शैडो है। तो तभी यहाँ पे ये लोग पूछते हैं कि तुमने क्या कहा? तो फिर सेनपाई कहता है नहीं वो बचपन की एक कहानी थी। उसके बाद इन सबको याद करते हुए ये बहुत ज़्यादा टेंशन फील कर रहा होता है कि तभी पीछे से मियो आती है एंड कहती है क्या हुआ?
एंड तभी यहाँ पे एक बहुत ही गंदा सवाल शैनपाई पूछता है इससे कि तुमने कल रात को अंदर क्या पहना था। अंदर मतलब समझ रहे हो ना, अंदर कौन से कलर का पहना था, क्योंकि लास्ट नाइट जब ये मरा था तो उसने देखा था ऊपर से वाइट कलर का एक चड्डी पहनी थी मियो, तभी वो पूछ रही थी एंड सुबह वो ब्लू एंड वाइट कलर की हो जाती है। इसका मतलब जो शैडो है वो पूरी तरह से कॉपी कर सकता है A to Z एंड टाइम टू टाइम चेंज भी कर सकता है। उसके बाद हमें मियो की शैडो को दिखाया जाता है जिसके सामने उसके पापा का भी एक शैडो बन जाता है एंड ये लोग कहते हैं कि पापा आप अभी क्या करोगे। तो जो पापा का शैडो है वो उसे मारने वाला होता है एंड यहाँ पे बहुत लोग साथ में खाना खा रहे होते हैं। तभी यहाँ पे शैनपाई आके सबसे पूछने लग जाता है कि शैडो का कहानी क्या है, परछाई का कहानी क्या है। तो कोई कहता है कि एक मन भरंग कहानी है, कोई कहता है हाँ मैंने सुना था ऐसा कुछ था। उसके बाद उस लड़की के बारे में पूछता है मिस नागोमोरी। तो फिर ये लोग कहते हैं कि हाँ मैंने देखा था एंड थोड़ी देर पहले वो आई भी थी, पर क्या हो गया। तो फिर यहाँ पे मियो के जो पापा है तो यहाँ पे अंकल शैनपाई को एक लेटर देता है जिस लेटर के अंदर एक कोड लैंग्वेज में मिस नागोमोरी की नंबर थी एंड इसे निकालना थोड़ा सा टफ हो जाता है। जिन जिन लोगों ने मिस नागोमोरी की लिखी हुई ये कहानी पढ़ी है सिर्फ वही लोग दिखा सकते हैं। उसके बाद अंकल यहाँ पे वॉशरूम में चले जाते हैं एंड मिस नागोमोरी कहीं से आके जिस वॉशरूम के अंदर अंकल घुसता है उसी के ऊपर कुछ चिपका देता है ताकि उसके अंदर कोई ना जा पाए। एंड फिर यहाँ पे शैनपाई उस बूढ़े आदमी को कॉल करता है एंड फिर हमें वही दिखाया जाता है जहाँ पे मिस नागोमोरी ने उस लेटर को लिखा था। फिर सेम हूबहू देखने उस अंकल जैसे देखने वाला एक इंसान उसके सामने आ जाता है एंड उसे खोलता है एंड सडनली अंदर से मिस नागोमोरी निकलती है एक हथौड़ा लेके जो उसके नीचे एक परछाई था, जिस इंसान का एक परछाई था उस परछाई के अंदर डेम मारता है बूम करके। उसके बाद क्या, उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उसी बूढ़े आदमी को किसी का कॉल आता है एंड वो था शैनपाई। तो फिर वो कंफर्म करने के लिए एक गोली चलाता है उसके शैडो के अंदर, क्योंकि अगर आप शैडो के ऊपर वार करते हो तो फिर वो शैडो मर जाता है। अगर आप शैडो के फेस पे मारोगे तो शैडो को कुछ नहीं होगा, बट अगर आप शैडो पे ही मारोगे तो फिर वो शैडो खत्म हो जाएगा। एज यू कैन सी उसने मारा परछाई पे, मिस नागोमोरी ने मारा परछाई पे एंड ये शैडो पूरी तरह से खत्म हो गया। एंड साइड में बैठा हुआ असली अंकल सोच रहा है कि ये कैसा साउंड था। उसके बाद वापस कॉल आता है एंड यहाँ पे हमें वही कल वाला सिनेरियो दिखाया जाता है जहाँ पे मिस नागोमोरी ने शैनपाई को ये कहा था कि वापस जब तुम जिंदा होगे तो बस तुम मेरा नाम बताना, मिस नागोमोरी। एंड फिर शैनपाई इस बूढ़े अंकल के पास आता है एंड कहता है कि आपको शैडो के बारे में क्या क्या पता है। तो फिर यहाँ पे कहीं पे अपेयर हो जाती है हमारी मिस नागोमोरी, जिसे देखने के बाद तुरंत यहाँ पे शैनपाई ये कहते हैं कि मैडम मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, प्लीज मुझे आपका ऑटोग्राफ चाहिए, दे दो ना। तो यहाँ पे ये देखने के बाद ये दोनों काइंड ऑफ चौंक जाते हैं कि भाई हमें दुनिया को बचाना है, हमें इस टापू को बचाना है एंड ये ऑटोग्राफ मांग रहा है, चलो कोई ना दे देते हैं। उसके बाद मिस नागोमोरी शैनपाई को ये कहता है कि तुम टाइम ट्रैवलर हो, तुम वापस से जी सकते हो एक बार मरने के बाद, बस वो टाइम थोड़ा सा बढ़ जाता है। जिसे सुनने के बाद यहाँ पे शैनपाई पूरी तरह से चौंक जाता है एंड वो बहुत ज्यादा खुश भी हो जाता है। आगे जानना है क्या हुआ, कमेंट कर दो इस वीडियो पे।